फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़ी रहिए। नमस्कार। विदेश नीति जयशंकर का 6 देश का दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 से 15 जुलाई तक 6 देशों के दौरे पर है। 5 to 10 जुलाई तक कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान गई। उद्देश्य था कि इस देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना और गल्फ के हालात पर बात करना। आज 13 जुलाई को वो न्यूयॉर्क जा रही है। यहाँ वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के 2028 to 2029 कार्यकाल के लिए इंडिया के अभियान की शुरुआत करेंगे। 14 to 15 जुलाई को ब्रुसेल में भारत EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की तीसरी बैठक में हिस्सा लेंगे। गल्फ में ईरान US तनाव के बीच ये दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है। ओमान के कोस्ट पर इंडिया शिप GFS गैलेक्सी पर हमले में एक इंडियन लापता है। PM मोदी और UK PM खैर स्टार्मर ने G7 शिखर सम्मेलन में घोषणा की इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। इस पर 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर हुए थे। भारत कपड़े, फुटवेयर, घड़ियां उत्पाद सस्ते प्रोफेशनल को UK में 5 साल तक डबल सोशल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। विस्की पर टैक्स 150% से 40%, ऑटो पर 100% से 10% तक। PM मोदी ने इस भारत ब्रिटेन संबंधन की ऐतिहासिक उपलब्धि बनाया। IMD ने 4 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और केरला। हिमाचल, मंदिर, सिम्योर, चमला, कांगड़ा ने बहुत भारी बारिश। 11 जुलाई तक बारिश जारी। केरला, नदी और बाढ़ का जलस्तर बढ़ने से बाढ़, भूस्खलन और समुद्री काटव की चेतावनी। गुजरात, जूनागढ़ में गंभीर जलभराव। बंगाल की खड़ी नई मौसम तंत्र से ओडिशा, बंगाल में ऊंची लहरें। दिल्ली दंगा केस, IB ऑफिसर अंकित शर्मा की 2020 दंगे में हत्या हुई थी। शव नाले में मिला था। इस केस में ताहिर हुसैन और 10 लोग अपराधी में कारदुमी कोर्ट आज 13 जुलाई को फैसला सुनाएगा। सेक्टर 88 की शुरबी इंटरनेशनल कंपनी में रात 11:15 बजे आग लगी। फायर ब्रिगेड ने 2.5 घंटे में आग बुझाई। कंपनी बंद थी इसलिए कोई जनहानि नहीं है और अन्य संदिग्धों की तलाश भी जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है और कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और किसी को भी शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा बल लगातार एरिया डोमिनेशन और पेट्रोलिंग कर रही है ताकि आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। अब आप बात करते हैं मणिपुर के सुरक्षा हालात की। राज्य के कई सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन पेट्रोल जारी रखी है। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल लगातार नज़र बनाए हुई है ताकि किसी भी तरह की हिंसा को रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस बीच कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी घटना पर भी जांच तेजी से चल रही है। गवाजंग गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और घटना से जुड़े सबूत इकट्ठा किए जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान करने के लिए कई एजेंसीज मिलकर काम कर रही है। दूसरी तरफ इम्फाल वेस्ट के कांटो सबल इलाके में
हाल ही की आगजनी के बाद तनाव को देखते हुए पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस के मुताबिक कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले की गहराई से जांच चल रही है। सुरक्षा वालों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रही है। किसी भी तरफ की अफवाहों या भड़काऊ संदेश फैलाने वालों पर भी नज़र रखी जा रही है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। अब बात करते हैं राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स के। मणिपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह ने कहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव राज्य के भविष्य के लिए निर्णायक होगा। उन्होंने राज्यसभा की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि शांति और विकास के लिए मजबूत प्रयासों की जरूरत है। सरकार की तरफ से इस पर अपना पक्ष अलग अलग मंचों पर रखा जा रहा है और राज्य में स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास जारी है। इसी बीच राज्य में युवाओं को खेलों से जोड़ने के प्रयास भी जारी है। खुम्मलंपाक इंडोर स्टेडियम में गवर्नर्स ताइक्वांडो कप का आयोजन हुआ, जहां खिलाड़ियों को उत्साहित करते हुए खेल संरचना को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मणिपुर देश को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दे चुका है और आगे भी युवाओं को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास जारी रहेगा। फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबरों में कमजोंग का भूकंप, कांगपोकपी की फायरिंग की जांच, कांतोसबल में सुरक्षा बढ़ाया जाना और राज्य की राजनीतिक तथा खेल संबंधी गतिविधियां शामिल हैं। हमारी अपील है कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की, जहां आज सुबह से कई बड़े घटना सामने आई है। सबसे पहले और बड़ी खबर कमजोंग डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे कमजोंग में 3.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र जमीन के करीब 80 किलोमीटर नीचे बताया गया है। झटके बहुत तेज नहीं थे, लेकिन कई इलाकों को लोग नींद से उठकर तुरंत घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने बताया कि पंखे और खिड़कियां कुछ सेकंड तक हिलती हुई महसूस हुई। भूकंप के तुरंत बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम अलर्ट मोड पर आ गई। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने विभिन्न इलाकों से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। फिलहाल किसी भी बड़े जान माल के नुकसान या किसी व्यक्ति के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं किसी इमारत में दरार या नुकसान दिखे तो तुरंत सरकारी अधिकारियों को सूचित करें। साथ ही अफवाहों से बचने और सिर्फ आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं इम्फाल वेस्ट की, जहां हालत को देखते हुए सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। कंतोसबल इलाके में हाल ही में कुछ छोड़े गई घरों में आग लगाई जाने के बाद तनाव का माहौल बन गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए ताकि किसी बड़े टकराव को रोका जा सके। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक जांच तेजी से चल रही है।